Hi, I am Saurabh Kumar Sinha, your physics faculty, and as I have started my complex circuit network on your special request, बहुत बच्चों ने कहा था कि सर मुझे आरसी सर्किट में चार्जिंग डिस्चार्जिंग में प्रॉब्लम आता है, तो मैंने इसका पार्ट 1 जो है वो बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट बनाया था और थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे चार्जिंग कैसे डिस्चार्जिंग होता है। तो प्लीज़ आप लोग पार्ट 1 जो देखें, मेरे चैनल पे जाके लिंक है वहाँ पे आप क्लिक करें और पार्ट 1 को अच्छे से देखें। और जिनको थ्योरी पोर्शन आता है वो प्लीज़ प्रॉब्लम आज जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें मैं सारे अच्छे क्वेश्चन कवर कर दूंगा, जिसमें मैं टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ। ठीक है, टाइप 3 बेसिकली एससी वर्मा के प्रॉब्लम होंगे। टाइप 1 और टाइप 2 करने के बाद मैं एससी वर्मा के सारे प्रॉब्लम बिल्कुल सब करूंगा सिर्फ 2 मिनट में या 30 सेकंड में, क्योंकि सब सिंपल वाले प्रॉब्लम है, बस आपको बेसिक लॉजिक और अप्रोच आना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसका पार्ट 1 लेक्चर जो है वो मेरे जाके चैनल पे वो देखें ताकि आपको एक क्लियर व्यू मिले कि बेसिकली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होता है, ग्राफिकल अप्रोच कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं इसके प्रॉब्लम। मैं लिखा हूँ बेस्ट प्रॉब्लम मेकिंग टेक्निक फॉर आरसी सर्किट, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप ये देखने के बाद जितने भी इसके मेथड्स हैं, कैसे मैं प्रॉब्लम कर रहा हूं, आप ये देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैंने सिंगेज ईरो ड्रॉप के कुछ अच्छे सवाल उठाए हैं और इससे बाहर अभी तक सवाल आए ही नहीं एग्जाम में आरसी सर्किट पे। ठीक है, तो चलते हैं इसमें टाइप 1 प्रॉब्लम कैसा बनता है ये देखते हैं। टाइप 1 कैसा पूछेगा आपसे। टाइप 1 प्रॉब्लम में जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा वोल्टेज है, ये रजिस्टर है, कुछ ऐसा आपको सर्किट दिया रहेगा, कुछ ऐसा आपको सर्किट दिया रहेगा। ठीक है, दिस इज माय कैपेसिटर। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। सपोज करो कि सारे ब्रांचेस का रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटी C है, ये वोल्टेज V है। क्या बोला है उन्होंने, व्हाट दे टोल्ड, पूछा गया है, क्वेश्चन है फाइंड, सपोज करो कि बैटरी ने I करंट दिया, ठीक है ना, और यहां पे जंक्शन है, तो ये I जो है वो 2 पार्ट में बट गया, I/2 और I/2, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है ना, इसीलिए मैं I/2 बांट सकता हूं। ये कैपेसिटी है। तो बोला है उन्होंने कि फाइंड I1 I2 एट टाइम t बराबर 0। चलो सर, एट टाइम t बराबर 0 हम जानते हैं कि कैपेसिटर जो है वो क्या होगा, चार्ज नहीं होगा, इस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो इसको अगर हम करें, इसको अगर हम सॉल्व करें, बहुत बेसिक सवाल है, तो क्या लिखेंगे, एट टाइम t बराबर 0 माई कैपेसिटर वॉज डिस्चार्ज्ड, सो दिस कैपेसिटर विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। ये डिस्चार्ज है तो क्या होगा बताओ, कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटर विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। अब बताओ इसमें क्या करेंगे हम, इस कैपेसिटर को एट टाइम t बराबर 0 बोला है, दिस कैपेसिटर इज, ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा तो आप जानते हो बाय यूज ऑफ KVL एंड KCL यू कैन फाइंड द वैल्यू और नॉट, ठीक है, ये I है ना, तो इस पे कितना आ जाएगा वोल्टेज, I/2 करंट है, ठीक है ना, I/2 करंट है, तो व्हाट इज वोल्टेज इज I इंटू R और नॉट, तो ये कितना हो जाएगा वोल्टेज, ठीक है ना, V/2 हो जाएगा। ठीक है ना, आ रहा है बात समझ में। तो आप यहां से निकाल सकते हो वैल्यू, तो आप I निकाल लोगे, I1 निकाल लोगे, I2 निकाल लोगे। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ रहा है। अब इसी क्वेश्चन को अगर बोलेगा, अगर इसी क्वेश्चन को बोल देगा एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी, सपोज सर्किट बिल्कुल सेम है, सर्किट बिल्कुल क्या है, सेम है, ये अपना कैपेसिटर है, एट टाइम t बराबर इन्फिनिटी फाइंड I1 एंड I2। हम जानते हैं सर टाइम t बराबर इन्फिनिटी पे कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है,
जो मैक्सिमम चार्ज होता है वो Q बराबर C इंटू वी होता है, ठीक है। तो एट टाइम t बराबर इन्फिनिटी दिस कैपेसिटर विल बिकम ओपन सर्किट और नॉट। ये जो कैपेसिटर ये क्या होगा, ये कैपेसिटर खुल जाएगा। तो सर I2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे I2 0 होगा, और I और I1 आप निकाल सकते हो। I और आप जो I1 है ना ये निकाल सकते हो कि इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें कितना करंट जा रहा है। तो होप ये एक बेसिक सा एक प्रॉब्लम था जिसको मैंने आपको सिखा दिया कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो कैसे अप्रोच करना है। एकदम बेसिक सा प्रॉब्लम है। अब जो मैं इसमें एक क्वेश्चन ले रहा हूँ टाइप, इसकी जो क्वेश्चन में 2 है, देख लो अच्छे से। एट टाइम t बराबर 0 ये शॉर्ट हो गया क्योंकि कैपेसिटर जो है वो चार्ज नहीं था। एट टाइम t बराबर इंफिनिटी कैपेसिटर बिकम्स ओपन सर्किट, ठीक है। चलो देखते हैं, मैं आपको इसका शॉर्टकट अप्रोच बताऊंगा और लॉन्ग वाले मेथड भी बताऊंगा क्योंकि कंसेप्ट सिखाना है, ठीक है। इसके कितने क्वेश्चन जो होते हैं ना डिफिकल्ट वाले, वो क्या होता है, वन लाइनर भी होते हैं। क्या होते हैं, दे आर वन लाइनर, वो सिंपली भी आप बना सकते हो। चलो अब क्वेश्चन 2 देखते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसका, तो इसको अपन अच्छे से करेंगे। तो आई होप हमने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, यहाँ पे मैं नोट पर बना के लिख देता हूँ, ये 3 चीज देखा हुआ था। हमने 3-4 चीजों को देखा था। चार्जिंग में जो चार्ज अपीयर होता है वो चार्ज क्या होता है, Q0 1 माइनस ई पर पावर t बाई टाउ होता है। तो करंट इसको डिफ्रेंशिएट किए थे तो क्या आया था, I0 ई पर पावर माइनस टी बाई टाउ आया था, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला आया था वेयर Q0 इज व्हाट, C इंटू वी, वेयर Q0 इज कॉल्ड मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज बस आपको रिकॉल करवा रहा हूं, मैक्सिमम चार्ज ये कब आया था, एट टाइम t बराबर इंफिनिटी। जब टाइम t बराबर इंफिनिटी लिए थे तो कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज क्या आया था, CV आया था। क्या आया था, मैक्सिमम चार्ज CV, वेयर टाउ इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। देखो सर, हम जब RC सर्किट सॉल्व कर रहे थे तो स्टैंडर्ड सर्किट में एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर रहेगा। सपोज अगर 3 रेजिस्टेंस है, 2 कैपेसिटर है तो स्टैंडर्ड सर्किट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो सब क्या है, स्टैंडर्ड सर्किट्स नहीं है। इसमें 3 रेजिस्टेंस हैं, कैपेसिटर्स हैं, समझ रहे हो। आज जितना भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना उससे आप बाहर, आप देख लो 41 ईयर का क्वेश्चन बैंक भी लगा के, RC सर्किट में उससे बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चल, तो ये हम लोग ने देखा था। आप मेरा इसका जो वीडियो नंबर 1 है आप लिंक देख सकते हो जाके, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। चल अब थोड़ा देखते हैं कि कैसे अप्रोच किया जाए जब कोई क्वेश्चन कुछ अलग ढंग से पूछे। सपोज अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ दे कुछ अलग वे से उसको बना दे। सपोज ये प्रॉब्लम देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइप 1 में है। आप अगर ये सीख गए तो आपको कॉम्प्लेक्स जितने भी सर्किट होते हैं वो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो इसमें क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये रजिस्टर R है, ये रजिस्टर R है, एक और रजिस्टर ले लो, ये रजिस्टर भी R कह लो, ये रजिस्टर भी R ले लो, ये कैपेसिटर ले लो, ठीक है। चलो देखते हैं, ये वोल्टेज जो है वो V वोल्टेज है। बोला गया है सर कि फाइंड चार्ज appeared on capacitor, find charge appeared on the capacitor, charge appear on the capacitor, ठीक है। चलो एक बात तो हम मानते हैं, जब भी हमको ये अगर दिया गया है क्वेश्चन फाइंड चार्ज, मतलब मुझे चार्ज निकालना है, कितना चार्ज इस कैपेसिटर पे डेवलप होगा। तो चार्ज मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ व्हाट, मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ टाइम है। चलो अब देखो कैसे इसको अप्रोच किया जाए। अगर लॉन्ग कट में जाते हैं बिल्कुल लंबे मेथड से तो लॉट्स ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बट देखते हैं कैसे इसको अप्रोच करें कि ये जो अपना सर्किट है आपको एक लंबे मेथड से भी समझ में आए। पहले मुझे बताओ क्या ये सर्किट स्टैंडर्ड है, नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं टाइम कांस्टेंट RC होता है। तो एक R और एक कैपेसिटर था,
बट यहाँ क्या है, 3 रजिस्टर है और 1 कैपेसिटर है। एकदम हलवा सवाल है, बहुत मजा आएगा देखना। इस टॉपिक में इतना मजा आने वाला है कि आप खुद ही बोलोगे सर कुछ है ही नहीं इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, इसको अप्रोच कैसे किया जाए ये देखो। चलो बेसिकली मुझे चार्ज निकालना है। पहले मुझे बताओ कैपेसिटर पहले क्या था, अनचार्ज था। इसको पहले सॉल्व नहीं करते हैं, पहले सोचते हैं लेट अस थिंक कि क्या हो रहा होगा। यहां से स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। पहले आप कोई सवाल को हाथ मत लगाओ सर, पहले सोचो उसमें क्या फेनोमेना हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। ये वोल्टेज है, पहले ये कैपेसिटर चार्ज नहीं था, ठीक है, ये बात तो मानते हो। इसको ऐसा बना दिए सर्किट, ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा, धीरे धीरे चार्ज होगा, ठीक है, धीरे धीरे चार्ज होगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। और हम जानते हैं फुल चार्ज के लिए क्यू नॉट कितना होना चाहिए, सी इंटू वी। इसका कैपेसिटी सी है तो इसके क्रॉस वोल्टेज मुझे निकालना पड़ेगा। इस ब्रांच के क्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए होगा। सबसे पहला एनालिसिस तो ये होगा। तो एक बात तो कह सकते हैं ना, अगर चार्ज इस पे ग्रो करेगा, इस पे चार्ज ग्रो करेगा कब, जब टाइम बढ़ेगा। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे चार्ज डेवलप्ड ऑन द कैपेसिटर क्या होगा, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे तो चार्ज डेवलप्ड ऑन द कैपेसिटर बढ़ते जाएगा, बट क्या जीरो हो जाएगा, करंट। बात तो मानते हो नहीं, करंट जो होगा वो धीरे 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 जीरो हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है सर कैसा बिहेव करता है, इट बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट, इट बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट। तो हमने ये एनालिसिस कर लिया कि ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज जो होगा यहाँ मान लो वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ आएगा, जो वोल्टेज यहाँ पे आएगा वही वोल्टेज तो यहाँ पे जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि जानते हैं पैरेलल ब्रांच में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। चलो तो हमको निकालना है चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब बेसिकली मुझे ये निकालना पड़ेगा Q बराबर Q नॉट, चार्जिंग सर्किट है 1 माइनस ई पर पावर टी बाई टाउ। तो देखो ये सर्किट जो है स्टैंडर्ड तो है नहीं, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लंबा मेथड जो है वो कैसे जाएगा, ठीक है। चलो सवाल सबको क्लियर है। चार्ज अपीयर ऑन द सर्किट, हमको कैपेसिटर हमको निकालना है कि नहीं। सवाल समझने में किसी को परेशानी नहीं है आई होप। तो देख लेते हैं सर इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन, एकदम प्यारा सा, क्या था, एकदम प्यारा सा, ठीक है। ये रजिस्टर हो गया, एक और रजिस्टर ले लो, एक और रजिस्टर ले लो। ये था अपना सर्किट। पता है आप लोग को सर्किट्स जो है ना, जब मुझे सर्किट दिखता था पहले, मुझे सर्किट से बहुत प्यार है। आप इसको अगर प्यार करोगे ना सर्किट को, जिसका केवीएल केसीएल बढ़िया रहता है ना सर, उसको पता होता है कि वोल्टेज सोर्स जोड़े हैं, रजिस्टर है, कहाँ ड्रॉप होगा, क्या होगा, उसको मजा आता है। पूरा गेम किसका है, अच्छा आपका होना चाहिए क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर को करंट इलेक्ट्रिसिटी में रखा गया है, एससी वर्मा में आप देख लेना, ठीक है। चलो अब मुझे निकालना है चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सर एक बात तो फैक्ट है कि जो करंट इसमें जा रहा है ना, ये इस ब्रांच में, वो करंट वेरिएबल है। करंट इज वेरिएबल बिकॉज कैपेसिटर लगा है, करंट इज वेरिएबल, सबसे पहला बात। तो वी वोल्टेज था, सपोज कर लो ये रास्ते में एक रजिस्टर है, तो कुछ ना कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेट्स से दिस वोल्टेज इज एक्स मान लो इसको। कैन बी अप्लाई KCL और नॉट, KCL अप्लाई कर लेते हैं, किरचॉफ्स करंट रूल। ये क्या बोलता है, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, x माइनस वी अपॉन आर प्लस x अपॉन आर, इसका करंट प्लस देखो x माइनस व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस दिस, Q अपॉन C और नॉट, बिकॉज कैपेसिटी इज Q बाई V, तो व्हाट इज वोल्टेज, Q बाई C, दैट इज Q बाई C अपॉन R, ठीक है, इक्वल टू 0। ये अपना KCL है। देखो ये करंट मान लो कि I दिया बैटरी, I करंट दो पार्ट में बट गया, I1 और I2 में, I1 और I2 में। ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये जंक्शन है
और जंक्शन पे करंट क्या होता है, जंक्शन करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। ओके चलो, तो ये बात समझ में आ रहा होगा। देखो सर मुझे इस करंट से मतलब है, बोलो क्यों? दिस करंट लेट से I2 है, क्योंकि ये करंट वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है। अब करेंगे क्या, सॉल्व कर लो इसको सॉल्व करेंगे तो x x x 3x बाहर निकल जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग x x x कितना हो गया आपका, सॉल्व करके देखो, आपका 3x जो है वो बाहर निकल जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग कुछ सर्किट जो है आपका ऐसा आ जाएगा कि x कितना जाएगा आपका CV प्लस क्यू अपॉन सी आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद 3x बराबर CV प्लस क्यू बाई सी, CV प्लस क्यू बाई सी। चलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब x को बाहर निकालोगे तब क्या आ जाएगा, CV। जब x को आप बाहर निकालोगे यहां से, आगे देखो, आगे जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूं, इस पार्ट को मैं रब कर देता हूं, ऊपर वाले पार्ट को। ये लंबा मेथड है, बस बताना चाह रहा हूं कि जो निकालना है मैं उस पर ध्यान दे रहा हूं। अब जब x को बाहर निकालोगे यहां से तो आपका x क्या आ जाएगा बताओ, x जो है आपका कुछ ऐसा दिखेगा, CV प्लस क्यू बाई सी। चलो बढ़िया, मैंने पहले कहा था मुझे I2 निकालना है, मुझे I2 निकालना है। अब जब x निकाल लिया हूं, जब x हम निकाल चुके हैं तो क्या हम I2 निकाल सकते हैं यहां से? What would be my I2 सर? I2 इज x मुझे पता है CV प्लस क्यू बाई सी माइनस क्यू बाई सी, ओके, होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा। आप जब I2 को सॉल्व करोगे तो आपका I2 क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो, आपका I2 क्या आ जाएगा, आपका I2 आ जाएगा CV माइनस 2Q, CV माइनस 2Q, CV माइनस 2Q अपॉन 3RC, क्या आ जाएगा 3RC, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, क्या आ जाएगा अपन 3RC, ये अपना I2 आ गया, ठीक है। अब देखो I2 वेरिएबल है कि नहीं ये बताओ, I2 वेरिएबल है कि नहीं, क्योंकि चार्ज है यहाँ पे, चार्ज देखो, कैपेसिटर तो कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज भी क्या अपना कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, क्यों? अब हम लोग क्या करेंगे ना, अप्लाई करेंगे लॉजिक ऑफ इंटीग्रेशन। क्या हम लोग I2 को लिख सकते हैं dq अपॉन dt, बिकॉज ये चार्ज I2 जो है और ये चार्ज Q है, ये अपना वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम अप्रोच कर लेते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलो यहां तक बिल्कुल क्लियर है, हमने I2 तक निकाल लिया है। चलो इसको सॉल्व करते हैं पुट करके। देखो इसमें आपका टाइम लगेगा क्योंकि ये आपका लेंदी मेथड, थोड़ा लंबा मेथड है। अब I2 जब सॉल्व करोगे तो I2 क्या आ जाएगा, देखो CV माइनस 2Q अपॉन 3RC तो आ गया। चलो अब एक काम कर लेते हैं, इसको करते हैं डिफरेंशिएट, क्या हो जाएगा, ये dq अपॉन dt हो जाएगा ना, इक्वल टू CV माइनस 2Q अपॉन 3RC। अब देखो सर Q को बाहर निकाल लो, टाइम को बाहर निकालो, गर्मी बहुत ज्यादा है आज, देखते हैं dq अपॉन CV माइनस, मैं चार्ज को एक जगह ले आया और टाइम क्या हो गया 3RC। अब देखो लिमिट अपन बड़े प्यार से रखेंगे, लिमिट जब टाइम t था तो इस पे जब चार्ज Q डेवलप हुआ तो टाइम t था, जब कोई चार्ज नहीं था तो कैपेसिटी तो टाइम भी क्या था, 0 था, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब चार्ज Q था तो टाइम t लिया, जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आया था। अब इसका जो होता है वो ऐसा होता है इंटीग्रेशन, माइनस हाफ ln CV माइनस 2Q अपॉन, ठीक है, CV माइनस 2Q अपॉन क्या हो जाए जल्दी बताओ, C। समझ में आ रहा है बात, लिमिट Q से लेके 0, ये क्या हो जाएगा भैया अपना dt का होता है t इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा t बाई 3RC, t बाई 3RC टाइम से लेके 0। आप जब सॉल्व करोगे तो आपको Q का वैल्यू क्या, Q का वैल्यू आ जाएगा कुछ ऐसा, देखना आप CV अपॉन 2 1 माइनस e पर पावर 2t अपॉन
3RC, ये आपका आंसर रहेगा। चार्ज डेवलप इन अ गिवन टाइम इंटरवल t। ठीक है, इसको अब देखो मैंने कर दिया। अब पुट कर लो लिमिट। अब क्या करना है, सॉरी इस पे ये CB हो जाएगा, क्या हो जाएगा CB। सिंपली आप लिमिट पुट करो, Q एक बार पुट करो, एक बार 0 पुट करो, ठीक है ना, और लॉग का बेसिक रूल लगा लो तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब मैं दिखाना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्टकट मेथड से कैसे किया जा सकता है विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। चलो, आई होप इसको आप लिख लो एक बार कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैंने क्या करा है इसमें। तो अपना सवाल क्या होगा, बहुत इजी बन जाएगा कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, तो जल्दी इसको करो, प्लीज डू इट फास्ट। ओके, कैन आई रब दिस नाउ। सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन without using any pen and paper। देखो सर, ये सर्किट कितना सिंपल बन जाएगा, बट स्टेप फॉलो करना, आपको पेन पेपर भी छूना नहीं पड़ेगा। चलो, अपना सवाल यही था कि भाई ये क्या था, एक वोल्टेज सोर्स, ये रजिस्टर था, एक और रजिस्टर ले लेते हैं, ये एक और रजिस्टर है, साथ में क्या है, कैपेसिटर है, RC। तो निकालना था Q चार्ज डेवलप्ड ऑन कैपेसिटर, मतलब चार्जिंग है, क्या है ये, कैपेसिटर मतलब ये चार्जिंग है। ठीक है, चलो बढ़िया। फिर बोल रहा हूं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कृपया, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसके पार्ट 1 में, इसकी थ्योरी पार्ट को, चार्जिंग डिस्चार्जिंग बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। चलो, अब देखो शॉर्टकट कैसे अप्लाई करा जा सकता है, हाउ टू अप्लाई शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले शॉर्टकट मेथड निकालने के लिए मुझे Qmax चाहिए। क्या चाहिए, Qmax ये क्या होता है, CB, इसका कैपेसिटी और इस ब्रांच के अक्रॉस, इसके अक्रॉस वोल्टेज की क्या वोल्टेज डेवलप हुआ। तो ये कब होता है, एट t बराबर इंफिनिटी कैपेसिटर बिहेव एज ए ओपन सर्किट, कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। एकदम मजा आएगा आपको, क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। कैपेसिटर बिहेव्स एज ए OC, ओपन सर्किट। ठीक बात है सर। अगर मान लो कि ये कैपेसिटर जो है फुल चार्ज हो गया, तो हम जानते हैं कि ये मेरा फॉर्मूला है। सबसे पहले ये सर्किट स्टैंडर्ड नहीं है, तो अब जो है अपना फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, Q बराबर Q0 1 माइनस ई पर पावर t भाई, ये देखना ये बदलेगा, R इक्विवेलेंट इंटू C। अगर सर्किट स्टैंडर्ड नहीं है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं टाउ इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट में बस R इक्विवेलेंट का चेंज आया है, क्योंकि ये सर्किट जो है इसमें कुछ ऐसा ब्रांच है, तो मुझे R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, बट किसके क्रॉस निकालेंगे, कंसेप्ट ये है। चलो, कैपेसिटर बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट, मतलब कि ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो जाएगा, तो इस पे कुछ ना कुछ वोल्टेज डेवलप होगा। और हम जानते हैं Q0 निकालने के लिए Qmax, उसका कैपेसिटी और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस से। अब मुझे बताओ, एट टाइम t बराबर इंफिनिटी दिस कैपेसिटर विल बिहेव एज व्हाट, दिस कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन सर्किट। सपोज ब्रांच सेम है तो I जा रहा होगा, ये जंक्शन है, I/2, क्योंकि दोनों का रजिस्टर सेम है ना, सेम करंट जाएगा, I/2। तो सर व्हाट इज माय वोल्टेज, वोल्टेज इज I/2 इंटू R, विच इज IR इज V/2। तो इस पे कितना आएगा वोल्टेज, V/2। ठीक है, तो हम जान लिए कि जब कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, उस पर चार्ज क्या आएगा, CV। तो मुझे Qmax मिल गया ना, Qmax बराबर Q0 इक्वल टू C इंटू व्हाट इज वोल्टेज, V/2। Qmax इज CV/2। आई होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। शॉर्टकट के लिए सबसे पहले क्या करना है हमको, कि Qmax निकालना है।
Qmax कब आता है? एट टाइम t बराबर इन्फिनिटी पे आता है। आप एक बार पुट करके देख लो, इफ टाइम t बराबर इन्फिनिटी दिस टर्म विल बिकम 0, तो क्या बच जाएगा? Q बराबर Q नॉट। क्या बच जाएगा? Q बराबर Q नॉट। ठीक है, निकाल लिए। ये आपको बात समझ में आ गया। शॉर्टकट के लिए पहला क्या करना है, हमको Qmax निकालना है। इसको आप लिख लो। आप बेसिकली बिना पेन पेपर के भी इसका आंसर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, सेकेंड अप्रोच। देखो मुझे ये मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए? आर इक्विवेलेंट। सर फॉर आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए करना क्या है? देखो, बैटरी शुड बी रिप्लेस्ड बाय अ कंडक्टिंग वायर। बैटरी शुड बी replaced by what? बोलो भाई, replaced by conducting wire। बैटरी को क्या करेंगे हम? कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। रिप्लेस करने के बाद एंड ये सुनना, हम लोग निकालेंगे आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर। ये बात समझने वाली है। देखो अब यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? अगेन बैटरी को एक वायर से रिप्लेस कर दो, शॉर्ट कर दो, मतलब ये रजिस्टर, ठीक है, ये अपना रजिस्टर हो गया, और ये कैपेसिटर तो क्या था? खुला था सर। आर ये हमको यहां पे निकालना है आर इक्विवेलेंट। कहां पे? मान लो ये ए बी है, आई हैव टू फाइंड आर ए बी, आई हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर। बहुत बच्चे गलती यहां ही कर देते हैं सर, तो उनका जो आर इक्विवेलेंट आता है ना, वो क्या आता है ना, वो गलत आ जाता है। उनका जो आर इक्विवेलेंट है उसका आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, अब बताओ व्हाट इज माय आर इक्विवेलेंट देन। मैं इसको आगे लेके जाता हूं, यहां पे लेके चले जाओ। व्हाट इज माय आर इक्विवेलेंट देन, इसके क्रॉस निकाल रहे हैं तो लास्ट में ये वायर बचना चाहिए, क्योंकि यहां पे मुझे जो जोड़ना पड़ेगा बैटरी। तो ये कितना आर पैरेलल में है, r/2 प्लस आर लिख सकता हूं क्या? r/2 प्लस आर कितना आ गया? 3r/2। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं बार बार, इस चीज को ध्यान रखना। दिस इज वेरी, अगर आपको ये समझ में आ गया तो SC वर्मा कोई बुक उठा लो, सब में लॉजिक सेम रहेगा, इसमें पेन पेपर ही रखना नहीं पड़ता है। आंसर आप 30 सेकेंड में ही निकाल सकते हो, आपका अगर बेसिक केसीएल बढ़िया है तो। चलो हम लोग ये कर लिए, बट एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर निकाल रहे हो। ठीक है, चलो कोई बड़ा वाली बात नहीं, ये देख लिया हम। अब मुझे है ना बता दो सर कि नाउ व्हाट इज माय आंसर देन। Q बराबर Q नॉट, ओके, ये अपना चार्जिंग था, जो चार्ज डेवलप हो रहा, माइनस टी आर इक्विवेलेंट अपॉन C था। Q कितना था? अपन Q नॉट अपन निकाल चुके थे, CV/2 था, देख लो अच्छे से। 1 माइनस ET, व्हाट इज माय आर इक्विवेलेंट? 3R/2 इंटू C। 2 को ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा? CV/2 1 माइनस 2 E पर पावर 2T अपॉन 3RC। शायद ये मेरा आंसर सेम आया था। ये मेरा आंसर क्या सेम आया था जब मैं इसे पहले किया था लंबे वाले मेथड से, उसमें इंटीग्रेशन था। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये अपना शॉर्टकट मेथड है, कैसे अप्लाई करना है। एक और सवाल देता हूं, आप ट्राई करो, देखो कि कैसे उसका आप आंसर निकाल सकते हो। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये बेस्ट मेथड है सॉल्व करने का, बट आर इक्विवेलेंट कहाँ पे निकाल रहे हो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो इसको मैं रब कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और सवाल इस पे ले लेते हैं। इस पे जो है एक और प्रॉब्लम हम कर लेते हैं कि बेसिकली इस पे जो प्रॉब्लम होगा वो कैसा और हो सकता है वेरिएशन। आपको कैसा भी दे, बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होने वाला है। अगेन ये मेरा वोल्टेज है, ठीक है,
ये रजिस्टर 3R कह लो, ये रजिस्टर 3R कह लो, ये रजिस्टर R कह लो, साथ में एक कैपेसिटर कह लो, साथ में एक कैपेसिटर कह लो। बोल रहा है इस पे कितना चार्ज डेवलप होगा। व्हाट इज चार्ज डेवलप्ड ऑन द कैपेसिटर, व्हाट इज चार्ज डेवलप्ड ऑन द कैपेसिटर। निकाल सकते हो, एकदम शॉर्टकट अप्लाई करना है सर। सबसे पहले क्या निकालना है, क्यू मैक्स, जो क्या हो जाएगा CV। उसके लिए दिस कैपेसिटर को हमको ओपन सर्किट करना पड़ जाएगा। अब देखो ये करंट जाएगा तो ये वोल्टेज है, ये क्या हो जाएगा V/2 और ये क्या हो जाएगा V/2। तो व्हाट इज माई क्यू नॉट, क्यू नॉट इज CV/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्टेप तो हो गया। ठीक है, ये स्टेप तो हो गया। अब क्या करना है मुझे, सेकेंड स्टेप में बैटरी को खोल दो, बैटरी को रिप्लेस कर दो कंडक्टिंग वायर से। बट याद रखना कि RAB यहाँ निकालना है। तो व्हाट इज माई RAB सर, ये दोनों किस में है, बोथ आर इन पैरेलल। तो क्या हो जाएगा बताओ, दोनों का क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन, 3R × 3 क्या आ जाएगा, ऐसा होता है ना, R1 R2 by R1 प्लस R2। ये हो जाएगा 9R का स्क्वायर बाई 6R, कितना आ जाएगा 3R/2। ये हो गया 3R/2। साथ में क्या है सीरीज में क्या आ गया, ये 5R/2। लो अपना आंसर तैयार है। Q बराबर Q मैक्स CV/2, 1 माइनस 2 पर चला जाएगा -2T/5RC। देख लिए, एक सवाल जब हो जाता है, एक कंसेप्ट जब अपना हो जाता है तो और सब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल हमको फील होता है। समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट कैसे मैंने सॉल्व करा। तो प्लीज़ आप भी जो है इसको ऐसा ही सॉल्व करना जितने भी सर्किट आपको मिलेंगे। चलो, आई होप समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे कि हाउ स्विचिंग इज डन। चलो एक क्वेश्चन जो है उठा लेते हैं, SC वर्मा का एक लेते हैं प्रॉब्लम, कि SC वर्मा का एक और स्विचिंग का देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम में बोल रहा है, वो क्या चाहते हैं प्रॉब्लम में। तो देखते हैं सर। देखो मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, बड़ा मज़ेदार, आपको करने में मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 80 है SC वर्मा का। SC वर्मा आपको चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में SC वर्मा का जो प्रॉब्लम है आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो 80 में क्या लिखा हुआ है सर, एक सर्किट है, ठीक है, कैपेसिटर दिया हुआ है 25 माइक्रोफेराड, 25 माइक्रोफेराड। ये आपका रजिस्टर है, क्या है, रजिस्टर। देखो बड़ा मजा आने वाला है, सब सवाल एकदम हलवा टाइप करो। क्या करना है, एकदम हलवा टाइप करना है, टेंशन लेना नहीं अपने को। चलो क्या बोला है, ये स्विच है सर, एकदम क्या है, ये स्विच है। सवाल समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। 25 माइक्रोफेराड है कैपेसिटर, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, और 12 वोल्ट का क्या दिया हुआ इन्होंने, बैटरी दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है स्विच सोन इन अ फिगर इज केप्ट क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम। बोल रहा है स्विच इज केप्ट क्लोज्ड, बस ये मतलब समझो, केप्ट क्लोज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये बात समझ में आ रहा भैया, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बढ़िया बात। ठीक है, एंड देन ओपेंड, एंड देन ओपेंड, एंड देन ओपेंड, क्या किया गया, ओपेंड एट t बराबर 0। एकदम उल्टा हिसाब है, क्या है, उल्टा हिसाब है। t बराबर 0, फाइंड करंट इन द मिडिल 10 ओम रजिस्टर। ये फाइंड I इन मिडिल 10 ओम रजिस्टर। मैंने फिर बोला है, सवाल लगाने से पहले अप्रोच समझो कि हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ सर्किट। अब बताओ इसमें कौन सा बहुत बड़ा तूफान है कि इसमें बोलना पड़ेगा आज कुछ तूफानी करते हैं, नहीं।
बोलता आज कुछ तूफानी कर देते हैं। कुछ तूफानी करने का जरूरत नहीं है सर। क्या बोला है, स्विच लंबे समय तक क्लोज्ड है। देखो स्विच लंबे समय तक क्लोज्ड है, मतलब ये चार्ज हो गया होगा पहले। जब स्विच, देखो जब स्विच बंद होगा ये, तो ये पहले ही चार्ज हो गया होगा। अब स्विच को खोल दिया गया। जब स्विच को खोलोगे तो क्या हो, ये बैटरी से कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो धीरे 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 ये कैपेसिटर इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा। समझो क्या बोला, स्विच को लंबे समय तक ओपन करा रखा है, मतलब सब स्विच को नहीं, स्विच इज क्लोज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब स्विच को क्लोज रखा हुआ है लंबे समय के लिए। तो क्या बोलना चाह रहे हैं ये कि तुम्हारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज पहले ही हो रखा था। अब कैपेसिटर को अब इसको स्विच को खोल दिया गया। जब स्विच को ओपन आप कर दोगे तो धीरे धीरे ये कैपेसिटर इसके थ्रू डिस्चार्ज हो गया, जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। चलो, तो स्विच वाज क्लोज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब दिस वाज ओपन सर्किट और नॉट। सबसे पहले दिस वाज ओसी नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये एक लूप बच गया, तो सबसे पहले करंट निकाल लो। करंट क्या होगा, V बाई आर, दैट इज 12 वोल्ट बाई 2, सीरीज में है 20 हो गया। कितना हो गया, 12 2 6 10 कह लो। कितना हो गया भाई, V बाई आर दैट इज 6 बाई 10। ठीक है, ये अपना करंट आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात, ये अपना करंट आ गया। मुझे निकालना क्या है सवाल में, देखो तो सवाल में क्या दिया है निकालने के लिए, फाइंड करंट। क्या बोला है, फाइंड करंट इन मिडिल 10 ओम रजिस्टर एट 1.0 मिली सेकेंड, एट 1.0 मिली सेकेंड, ठीक है, और माइक्रो सेकेंड जो भी हो। ठीक है, हम ये कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो हमको चार्जिंग करंट निकालना है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रहा होगा। सर अगर मैंने इसका करंट निकाल लिया 10 ओम में, सपोज मैंने I अक्रॉस 10 ओम निकाल लिया, कितना था, 6 बाई 10 था। तो व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस 10, V10, दिस मिडिल में 6I इंटू R इज 10 और नॉट। ठीक है, बोलो भाई, तो अपना ये तो आ गया, कितना बताओ, वोल्टेज कितना आ गया इसके अक्रॉस, 6 वोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये अपना कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया। तो ये 6 वोल्ट जो है वो कहाँ डेवलप होगा, इस पे। जो 6 वोल्ट होगा वो कहाँ डेवलप होगा, इससे। तो व्हाट इज माय चार्जिंग चार्ज सर, I बराबर I नॉट ई पर पावर माइनस टी बाई टाउ होता है। दिस इज माय करंट डेवलप। देखो हम I नॉट तो निकाल चुके हैं। व्हाट इज माय I नॉट, देखो क्या है, दिस इज माय I नॉट जो मैं निकाल चुका हूं, कितना है, दिस इज V बाई आर, दैट इज V बाई आर। तो ये अपना निकल चुका है। E टाइम कितना निकालना है, 1.0 मिली सेकेंड, और टाउ क्या है, टाउ इज RC, तो R क्या हो गया, 10। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटर, व्हाट इज द वैल्यू इज 25 माइक्रोफेराड है। ठीक है ना, ये अपना टाउ आ गया। अब सिर्फ क्या है, ओनली कैलकुलेशन पार्ट बचा हुआ है। समझ में आ गया मैंने क्या किया। पहले देखो समझो स्विचिंग का क्या है, स्विच पहले बहुत लंबे समय तक लगा था, मतलब कैपेसिटर चार्ज हो गया, अब खोल दिया गया, तो कैपेसिटर विल लीक द चार्ज अक्रॉस दिस और नॉट। तो ये अपना आंसर रहा। अब करते हैं हम इसका टाइप 2 प्रॉब्लम। टाइप 2 प्रॉब्लम जो है कुछ ऐसा है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड है, जो कि कनेक्टेड टू 2 ओम रेजिस्टेंस है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इससे आपका 3 कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज पावर, हाउ टू राइट पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, पावर डिसिपेटेड एज हीट, एंड थर्ड रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं सिंप्लीफाइड वे से कि ये कैसे बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है डाटा वो देखते हैं। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी 10 माइक्रोफेराड है, तो डाटा लिख लेते हैं। कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है, 10 माइक्रोफेराड। ये क्या है, एक रेजिस्टर से कनेक्टेड है 2 ओम का,
और बैटरी का वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट। ठीक है, तो बोल रहा है आफ्टर टाइम 20 माइक्रोसेकेंड, क्या 20 माइक्रोसेकेंड बोल रहा है। जब टाइम 20 माइक्रोसेकेंड होगा, आफ्टर टाइम 20 माइक्रोसेकेंड क्या निकालना है मुझे, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। ओके, अब सोचो कि ये कैपेसिटर जो है वो क्या है, 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये 5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मुझे पावर डिलीवर निकालना होगा तो अगर इसका मैं फिगर बनाऊं तो कुछ फिगर मुझे ऐसा दिखेगा कि भाई ये क्या है अपना, अगर इसका फिगर बनाऊं तो मुझे फिगर में क्या दिखेगा कि ये अपना क्या है, दिस इज माय कैपेसिटर, ये मेरा कैपेसिटर है, ये क्या है रेजिस्टर है। ठीक है ना, और ये मान लो कि बैटरी है। ठीक है, ये 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ये रहा 2 ओम का रेजिस्टर, 5 वोल्ट का बैटरी है। मान लो ये स्विच है, यहाँ पे ये स्विच है, बोला स्विच लगा दिया गया आफ्टर t बराबर 20 माइक्रोसेकेंड, तो कैपेसिटर जो है वो धीरे धीरे चार्ज होगा। बट ये कंसेप्ट पहला है पावर डिलीवर्ड, ये क्या है सर, व्हाट इज पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, पहले ये समझो, बहुत कंसेप्चुअल एस्पेक्ट है। हाउ टू राइट पावर डिलीवर्ड, देखो पावर डिलीवर्ड लिखने के लिए जब भी हम निकालते हैं पावर डिलीवर्ड, क्या पावर डिलीवर्ड इज V इंटू आई। रीजन, ये वोल्टेज V है और जो ये वोल्टेज V करंट देगा I, दैट इज पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, दिस इज कॉल्ड पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। तो बैटरी का वोल्टेज V था, V बैटरी ने कितना करंट दिया I। सो हमेशा जब भी पावर डिलीवर्ड का बात आए तो वोल्टेज को जो EMF है वो कितना करंट दिया उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो, तो जो पहला क्वेश्चन था पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, उसको सॉल्व करते हैं पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, उसको 5 वोल्ट के बैटरी से चार्ज किया गया है। तो पावर डिलीवर्ड के लिए हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो उस पर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, बट करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि जब फुल चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटर विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट। ठीक है, मजा आ रहा होगा आप लोग को, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो एक बात तो फैक्ट है, चार्ज जो है कैपेसिटर पे बढ़ रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, लेकिन करंट क्या हो रहा है, करंट टेंड्स टू जीरो, करंट टेंड्स टू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज तो कांस्टेंट है, V कितना आ गया 5 वोल्ट, V कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, V तो आ गया 5 वोल्ट। अब बताओ कि मुझे I निकालना है, तो ये चार्ज हो रहा है, तो हम पढ़े हैं चार्जिंग करंट इज I नॉट e रेज टू माइनस टी बाई टाउ। अब देखो सर, I नॉट का वैल्यू पता है, V बाई आर होता है, दैट इज मैक्सिमम करंट, E दैट इज दिया हुआ है 20 माइक्रोसेकेंड दिया हुआ है, और टाइम क्या होता है CR, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, 20 हो गया ये, तो I कितना आ गया, V कितना दिया हुआ है 5/2 इंटू ई पर पावर -1, तो अपना ये क्या आ गया, दिस इज माई करंट। ओके, नाउ मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है पावर डिलीवर्ड। तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, वोल्टेज से, V इंटू आई, I 5/2 e रेज टू -1, दैट इज व्हाट 25/2। e रेज टू -1 को 1/e लिख सकते हो, 1/e लिख सकते हो, तो क्या आ गया है 25/2e वॉट। ठीक है, समझ में आ गया ये बात कि जब मैंने पावर निकाला, पावर डिलीवर्ड कहा, तो पावर डिलीवर्ड इज ऑलवेज V इंटू आई। पावर डिलीवर्ड क्या होता है, V इंटू आई होता है। ठीक है, चलो, तो ये बात समझ में आ रहा है। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज माई सेकेंड क्वेश्चन, इसको लिख लो अच्छे से। हमने कंसेप्ट सीखा, जब भी पावर डिलीवर करते हैं तो मत करना I² और V² बाई आर,
बिकॉज आई स्क्वायर आर इज ऑलवेज पावर डिसिपेटेड। पावर कहाँ डिसिपेट होता है? क्रॉस रजिस्टर, अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। पहला कंसेप्ट सीखा कि पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी किस तरह लिखा जाता है। ठीक है, ये सर्किट भी स्टैंडर्ड था, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर वाला सर्किट था। सेकेंड कंसेप्ट क्या आ रहा है बताओ? पावर डिसिपेटेड। पावर बी में क्या निकालना था? पावर डिसिपेटेड। क्या था? पावर डिसिपेटेड। पावर डिसिपेटेड कैसा होता है? ऐसे हीट होता है। पावर डिसिपेटेड मीन्स आप लिख सकते हो कि नहीं, आई स्क्वेयर आर, आई स्क्वेयर आर। हम लोग ने अभी अभी तो आई निकाला है सर, हमने अभी भी आई निकाला है, इसका आप रख लो वैल्यू। आई क्या था? आई नॉट ई पर पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, ये अपना निकाल चुका है। स्क्वायर इंटू आर कर दो ना, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ना आपको सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? आप भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। मैं तो यूज़ करता हूँ कैलकुलेटर मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो सिंपली। आई नॉट इज वी बाई आर, डाटा पता है, टाइम आपको दिया है 20 माइक्रोसेकेंड, टाउ दिया है सी आर, आपको आर केवल रख लेना है। ठीक है, चल ये हो गया पावर डिलीवर्ड। थर्ड जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर डिसिपेटेड हमेशा कहाँ होता है? अक्रॉस रजिस्टर। पावर इज ऑलवेज डिसिपेटेड अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन था वो क्या था? रेट ऑफ पावर। जो थर्ड क्वेश्चन था वो क्या था? रेट ऑफ पावर। अब बताओ सर, रेट ऑफ पावर निकालने के लिए क्या करते हो? रेट ऑफ पावर निकालने के लिए थर्ड में जो क्वेश्चन था वो क्या दिया था? थर्ड क्वेश्चन, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो मैंने पहले भी कहा था कि मैं जितने भी सवाल लूंगा सब स्टैंडर्ड बुक के सवाल रहेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो ईरो ड्रॉप का क्वेश्चन है, पर मैंने इसको कंबाइन कर दिया है तीनों पार्ट में, ए बी सी कह के, ए बी सी पार्ट बना के। ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। देखो ये भी क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर, इस हाउ टू फाइंड रेट ऑफ एनर्जी। सर पावर कैन बी डी यू बाई डी टी और नॉट, हम लोग पढ़ चुके हैं, दिस इज रेट ऑफ एनर्जी। लेकिन अब यू लिखे कैसे? क्योंकि हमने तो कैपेसिटर में पढ़ चुका है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटी इज क्यू स्क्वायर बाई 2c एंड ऑल्सो हाफ सी वी बाई 2। एनर्जी हम पढ़ चुके हैं। पहला एनर्जी होता है हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा एनर्जी जो होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, एंड थर्ड एनर्जी क्या होता है? हाफ सी वी। आई होप ठीक। अब मुझे बताओ सर, इन तीनों में से कौन सा यूज किया जाए इस फॉर्मूले में? देखो हाउ टू टिक, कैपेसिटी कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो ये तो मर गया फॉर्मूला, ये तो मर गया फॉर्मूला, ये तो नहीं आएगा। यहाँ पे चार्ज वेरिएबल है, क्योंकि जैसे ही हम कैपेसिटर को रेजिस्टर से जोड़े हैं तो कैपेसिटर धीरे धीरे क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आया? दिस इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, मतलब कि यहाँ पे चार्ज वेरिएबल है। ठीक है, इसको हम लोग लेके चलते हैं इन आवर कंसीडरेशन। हाफ सी वी पॉसिबल नहीं है, कैपेसिटर भी कांस्टेंट है, वोल्टेज भी कांस्टेंट है, तो ये लगाएंगे फॉर्मूला तो पावर क्या हो जाएगा अपना? डी हाफ, सॉरी दैट इज क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c। ठीक है, इसको जो करते हैं डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा? दैट इज 2q और नॉट 2q अपॉन 2c, डिफरेंशिएशन इनटू dq बाई dt हो जाएगा 2q, because charge is variable here, that's why I'm applying this formula, 2q upon 2c upon q by t, 2 से 2 मर गया तो q क्या आएगा? q अपॉन c आ जाएगा। dq by dt क्या होता है सर? I होता है। ठीक है, चल हम जानते हैं व्हाट इज q by c, व्हाट इज q by c, c क्या होता है अपन? q by v होता है। ठीक है ना, तो बताओ अपना ये क्या हो जाएगा? C अपॉन Q क्या हो जाएगा? 1/b हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रहा है? तो अपन अब यहाँ से भी कर लेंगे ना कैलकुलेट, इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ?
डी की डी क्यू बाई डी टी हम लोग आई निकाल चुके हैं, आई का रख दो वैल्यू, ठीक है। क्यू इसका हम जानते हैं वैल्यू क्या होता है, तो अपना ये भी आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखो मुझे ये सिखाना था कि जब भी रेट ऑफ एनर्जी निकालना हो तो हम इन तीनों फॉर्मूले में से ये लगाएं कि ये लगाएं कि ये लगाएं। ये नहीं लगा सकते, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि कैपेसिटी भी दिया है, वोल्टेज भी दिया है, पर यहाँ चार्ज वेरी कर रहा है। आफ्टर t बराबर 20 सेकेंड स्विच लगाए ना, तो धीरे धीरे कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, उस पर चार्ज गेन हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। तो ये सवाल भी एक कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स पे था अपना, एनर्जी पावर डिलीवर्ड, पावर डिसिपेटेड, ठीक है, और एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अगर मैं इसका समरी बनाऊं तो समरी ये बना सकता हूं, समरी एक याद रखने के लिए आपको याद रहने के लिए मैं इसका समरी बना रहा हूं। कुछ ऐसा बनेगा इसका समरी। देखो सर, जो फर्स्ट समरी है वो क्या हो जाएगा, पावर डिलीवर्ड, क्या हो जाएगा, पावर डिलीवर्ड हो जाएगा पहला समरी में। तो पावर डिलीवर्ड निकालने के लिए V इंटू आई सबसे बड़ा बात, ठीक है। सेकेंड डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड, तो पावर डिसिपेटेड क्या करोगे, पावर कहाँ खर्च होता है, हीटिंग में हो जाता है, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R, ठीक है। एंड थर्ड रेट ऑफ एनर्जी, रेट के लिए क्या हो जाएगा अपन डी यू बाई डी टी, बट हम लोग यू कौन सा यूज़ करेंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये अपना अपन कर लिया है, ठीक है। चल, इसमें कंसेप्ट सीखने को मिला। अब टाइप 2 में करेंगे एससी बर्मा प्रॉब्लम। क्या करेंगे, टाइप 2 में मैं करूँगा एससी बर्मा की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, देखते हैं। टाइप 3 देखते हैं थोड़ा सा। टाइप 3 में एससी वर्मा के, अब देखते हैं कि एससी वर्मा का कौन सवाल नहीं हमको टच होता है। एकदम बच्चों टाइप करेंगे, क्या करेंगे, बच्चों टाइप करेंगे एससी वर्मा का प्रॉब्लम। देखते हैं एससी वर्मा का प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप एससी वर्मा के जो चैप्टर है करंट, ये मेरे पास इसमें सब फीड है, जितनी बुक्स हैं उनके प्रॉब्लम है, ठीक है। दैट्स वाई आई एम यूजिंग इट, ठीक है। तो हम एससी वर्मा के देखते हैं प्रॉब्लम कि यहाँ कैसे आप उसके प्रॉब्लम को कर सकते हो इजीली। तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जब खोलोगे तो आपको प्रॉब्लम अपीयर हो जाएगा। इसमें मैं सबसे पहले करता हूँ प्रॉब्लम नंबर 57, सॉरी, प्रॉब्लम नंबर 57। देखो एकदम प्यारा सा प्रॉब्लम है, मज़ा करने में, इसको करने में मज़ा आएगा। ये कैपेसिटर है सर 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर, ये रजिस्टर है, क्या है, रजिस्टर है, ठीक, कोई बुराई वाली बात नहीं। एक रजिस्टर और ले लो, बढ़िया बात। एक और वोल्टेज ले लेते हैं, ठीक है। ये कितना है, 2 वोल्ट हो गया। अब देखना मैं कैसे क्वेश्चन करूँगा, बिल्कुल 2 वोल्ट है, ये कितना है, 20 ओम है। क्या बोला है, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, क्या निकालने के लिए बोला है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है। सबसे बड़ा बात है। अब देखते हैं इस सवाल में इसको कैसे अप्रोच करते हैं। मैंने बताया था ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा। इस कैपेसिटर पे चार्ज बताओ कब होगा डिपॉजिट, फुल चार्ज एट टाइम t बराबर इंफिनिटी, चार्ज इज q इक्वल टू CV और नॉट, ठीक है। इसका मुझे कैपेसिटी पता है, अगर मैं इसको वोल्टेज निकाल लूँ इसके अक्रॉस तो मेरा काम तो हो जाएगा। तो मैं जानता हूँ ये कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा, ये कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओपन हो गया तो अब ये सिंगल लूप बच गया, क्या बच गया, ये सिंगल लूप। तो इसमें वायर को निकाल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो व्हाट इज माय करंट अक्रॉस दिस, करंट देखो, करंट, व्हाट इज माय करंट, करंट इज V बाई R और नॉट। V कितना हो गया, 2 वोल्ट, R कितना हो गया 30, ठीक, कितना हो गया, ये I कितना आ गया, देखो 1/15 आ गया, ठीक है। तो सर अगर ये I आ गया तो ये दोनों सीरीज में है, तो 1/15 एम्पियर इसमें भी होगा और 1/15 एम्पियर इसमें भी होगा।
तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा 1/15 इंटू 10, ठीक है, दैट इज आई आर और नॉट, दैट इज आई आर और नॉट। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, कैपेसिटर पे चार्ज आएगा जब कैपेसिटर जो होगा एट टाइम t बराबर इन्फिनिटी होगा। अब हम कैपेसिटर को लगा दें ऐसे करके, सपोज लगा देते हैं ऐसे करके। अब मुझे बताओ सर, ये भी जो 10 ओम का जो आपका रजिस्टर है वो इसके साथ क्या है, पैरेलल में है कि नहीं, देखो तो कितना है ये 6 माइक्रोफैराड। अब मुझे बताओ, जो वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो रहा है वही वोल्टेज तो यहाँ भी अपीयर होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो जो वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा वही वोल्टेज तो यहाँ भी अपीयर होगा। तो व्हाट इज माई चार्ज, चार्ज इज सीरी और नॉट 6 इंटू व्हाट इज माई वी 1/15 इंटू 10, दैट इज 3 2 जा 6, 3 5 जा 10, 5 दैट इज चार्ज इज 4 माइक्रोकूलम। दिस इज माई आंसर और नॉट। बताओ इसमें कौन सा बहुत बड़ा हमने ट्रिक अप्लाई कर दिया। सबसे बड़ा बात है सर, चार्ज निकालने के लिए C इंटू वी करते हैं, ठीक है, C तो मुझे पता ही है। वोल्टेज निकालना होगा तो जब ये सर्किट ही खुल जाएगा तो ये दोनों क्या बन जाएगा सीरीज में, मैंने I निकाल लिया, ठीक है, तो वोल्टेज भी निकल गया कितना 10/15, सो चार्ज इज CV और नॉट, दैट इज 4 माइक्रोकूलम। एकदम बच्चा की तरह नहीं किया, क्या बताओ इसको, ठीक है। तो ये आपके एसी वर्मा के प्रॉब्लम्स हैं। आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ये सवाल सभी हो जाएंगे आपसे। जितना क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवा दे रहा हूँ उससे ज़्यादा प्रॉब्लम करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन सफिशियंट, ठीक है। चल अब एक और क्वेश्चन देख लो एसी वर्मा का, जो कि मुझे लगता है करने लायक है, करने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर एसी वर्मा कर लेते हो तो सारे एस्पेक्ट्स क्या होते हैं आपके क्लियर हो जाते हैं। देखो ये आपको देखने में बड़ा खतरनाक लगेगा, ये क्वेश्चन है, ये देखने में बड़ा खतरनाक लगता है कि इसको करें कि नहीं करें, छोड़ दें, बस आप करोगे तो खुद ही बोलोगे। हलवा सवाल है। 59 देखते हैं थोड़ा, ये ऐसा कुछ सर्किट है सर, बड़ा खतरनाक टाइप का सर्किट है। 59 क्वेश्चन है, इसको देखते के साथ डर लगता है, और डरने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम। जो डर गया वो कहाँ गया बताओ, जो डर गया वो मंदिर गया, नहीं गया, बिल्कुल गया। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा देख लिया जाए कि इसमें भी क्या इन्होंने लोचा कर दिया है, लोचा कर दिया है। ये है 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 1 ओम दैट इज 2 ओम, ये आपका 6 वोल्ट का बैटरी, 3 ओम, 3 ओम, 3 माइक्रोफैराड दैट इज 4 माइक्रोफैराड। तो इसको लिखूं क्या, क्या बोल रहा है, फाइंड चार्ज ऑन ऑल द कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, इसके अक्रॉस चार्ज ये निकालना है, Q अक्रॉस 1, Q अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड, Q अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड, Q अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड। बताओ अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा। अगेन सिंपल सा सवाल है कि अगर ये सर्किट देखोगे तो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा, ये बिहेव, कैपेसिटर चार्ज कब होता है, एट टाइम t बराबर इन्फिनिटी। तो ऑल कैपेसिटर विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट और नॉट सी। चेक करो अच्छे से। और हम जानते हैं सर चार्ज निकालने का एक ही फॉर्मूला है, उस ब्रांच का कैपेसिटर और उस ब्रांच का वोल्टेज, उस ब्रांच का कैपेसिटर और वोल्टेज के अक्रॉस, क्या कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा सर्किट है, खतरनाक टाइप का लग रहा है। अब देखो तो अगर चार्ज चलना भी चाहे तो क्या चार्ज चल पाएगा, ये लूप कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा।
देखो चार्ज चलेगा, ये यहाँ पे ओपन पाथ मिल जाएगा, ये ओपन पाथ मिल जाएगा, ये ओपन पाथ मिल जाएगा, ये ओपन पाथ मिल जाएगा। तो एक काम करो, ये सबको निकाल दो। करना क्या है, इसको एकदम सिंपल बना लो। ये सब ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। इसमें कोई बुराई वाली बात तो है नहीं। देखो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा बताओ? एकदम करेगा, करेगा ना। अब बताओ मैं क्या करूँगा निकालने के लिए? मैं इसका करंट निकाल लूँगा, क्या इसका करंट निकाल लूँगा। और मैं जानता हूँ आफ्टर करंट निकालने के बाद ये जो है टैपिंग है वायर का, ठीक है ना, ये टैपिंग है वायर का। तो जब मैं इसका करंट निकाल लूँगा इसके क्रॉस, तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही तो इसका क्रॉस होगा। जो इसका मैं वोल्टेज निकाल लूँगा तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही तो इसके क्रॉस होगा। जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही तो इसके क्रॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या पैरेलल में है। जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही तो इसके क्रॉस होगा। बात समझ में आ रहा है? सिंपल हो गया। सबको मैंने खोल दिया, दोनों किस में आ गया, सीरीज में आ गया। मैंने करंट निकाल लिया, जो वोल्टेज इसके क्रॉस डेवलप होगा सेम वोल्टेज इसके क्रॉस भी डेवलप होगा, सेम वोल्टेज इसके क्रॉस भी डेवलप होगा। ये दोनों पैरेलल में है तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस वही इसके क्रॉस। और हम जानते हैं करंट तो निकालना आसान हो जाएगा, V बराबर I/R कर देंगे, सिंपल सर्किट सॉल्व हो गया। बेस्ट अप्रोच यही है, जब भी ऐसा सवाल मिले कि बोले फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, आपको समझ जाना है कि आपका कैपेसिटर Q बराबर CV चार्ज लेगा और ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, सिंपल सवाल था, इसको हमने चुटकियों में सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब और देखते हैं प्रॉब्लम्स, कौन सा प्रॉब्लम अच्छा लगता है जो सॉल्व करने में थोड़ा मज़ा आए। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा मज़ेदार सवाल है। देखो एक और सवाल अच्छा है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 मुझे बहुत लोग पूछते हैं, जब मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो बहुत लोग का डिमांड आता है, सर क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो बनेगा नहीं, पर एकदम हलवा सवाल है ये भी। बस इसका डायग्राम देखो अच्छे से, क्या बोल रहा है ये, ऐसा कुछ है। थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो क्योंकि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ। बढ़िया बात। चलो एक और कैपेसिटर, ठीक है भैया, लगा दो कैपेसिटर, जितना भी लगाना है कैपेसिटर। लॉजिकवा तो वही रहेगा, लॉजिक तो वही रहेगा यार, कुछ भी लगाना है। अगर तुम्हारा करंट का सेक्शन बढ़िया है ना, अगर तुमने अच्छे से करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है तो तुम्हें दिक्कत नहीं होने वाला है। तुम्हें अगर KVL KCL लगाने आता है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना आता है, टॉपिक ही हलवा है। ये 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, ये 1 माइक्रोफेराड, ये भी तुम्हारा क्या है 1 माइक्रोफेराड, ये B है मान लो यहाँ पे, ये A बोला है और ये C बोला है। ये तुम्हारा 20 ओम का रजिस्टर है, ये 10 ओम का रजिस्टर है। बोल रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, फाइंड PD, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB and BC, AB and BC in steady state। लेक्चर नंबर 1 देखे हो आप लोग, उसमें हम लोग ने पूरा डिफाइन करा था कि भाई कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात थी ही नहीं। बताओ हमको निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप AB और BC के अक्रॉस, कब, अंडर स्टेडी स्टेट। अब मुझे बताओ सर स्टेडी स्टेट के अंदर होता क्या है? स्टेडी स्टेट के अंदर टाइम t बराबर इन्फिनिटी पे कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट। कैपेसिटर जो होता है वो ओपन सर्किट होता है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आफ्टर सॉल्व मुझे क्या मिलेगा। सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन देखो, एकदम सिंपल सवाल है। सर ये 3 और 3 जो है वो किस में है, पहले मुझे ये बता दो। 3 और 3 किस में होगा? पैरेलल में है,
तो 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं कैप इसको, तो ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा 6 से, क्या हो जाएगा रिप्लेस 6 से, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये 1 और 1 किस में है, देखो तो 1 और 1 किस में है, बोलो पैरेलल में है, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 6 हो गया और ये क्या हो गया 2 माइक्रोफेराड हो गया, 2 माइक्रोफेराड हो गया, ठीक। अब एक काम करते हैं, ये कितने वोल्ट का बैटरी है, 100 वोल्ट का बैटरी है, क्या है 100 वोल्ट का बैटरी है। अब एक लूप बना लो, ठीक है ना, अब एक लूप बना लो कि हम देखते हैं लूप में कैसे कैसे वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में लिखा है कैसे कैसे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो आई होप बहुत सिंपल है। ए बी क्यू मान लो और इसको डब्ल्यू मान लो, तो ए क्यू डब्ल्यू सी एक लूप हो गया ना, तो लूप में बताओ क्या होगा अपना केवीएल, व्हाट इज माई केवीएल, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं। केवीएल क्या होता है, देखो सर अगर C बराबर हम लोग Q बाई V लिखते हैं तो केवीएल क्या हो जाएगा Q अपॉन C हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है, Q अपॉन C हो जाएगा, ठीक है। और ये अपना 100 वोल्ट का बैटरी है, तो हम जानते हैं इसके अक्रॉस अगर केवीएल लिखूं तो क्या लिखूंगा केवीएल, Q कितना हो जाएगा, Q निकालना है मुझे, माइनस Q अपॉन C, बिकॉज वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, माइनस Q अपॉन 2 and this voltage is 100, this is my in this loop or not, A Q W C loop में हो जाएगा ये, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग देखो क्या आता है, सॉल्व करके जल्दी सॉल्व करो इसको, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा रिजल्ट, इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट इज माई रिजल्ट, टेल मी प्लीज व्हाट इज माई रिजल्ट, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सॉल्व करो भाई, लंबा जाएगा, 6 कर लो, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा, ये कितना होगा